सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ कृष्णा एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संत कबीर। तो गाइस, आज हम समझेंगे संत कबीर। तो संत कबीर एक्चुअली थे कौन? संत कबीर वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। कबीर वॉज born in Kashi, now called Varanasi. Kabir adopted by a Muslim weaver and his wife. He lived in Banaras and had many disciples. Disciples meaning is person who follows the teacher. तो गाइज, इस पहले स्टेटमेंट का मतलब है कबीर वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट इन द भक्ति मूवमेंट, यानी जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसमें कबीर सब एक पोएट थे जो भगवान को दर्शाते थे। कबीर वॉज born इन काशी, जो अब वाराणसी है। कबीर अडॉप्टेड बाय अ मुस्लिम वीवर एंड हिज वाइफ, यानी कबीर जो थे उनको अडॉप्ट करा गया था एक मुस्लिम वीवर और उनकी पत्नी ने। और अगला स्टेटमेंट है ही लिव्ड इन बनारस एंड हैड मैनी डिसिपल्स। और डिसिपल्स का मैंने आपको मतलब बता दिया। अ पर्सन हु फॉलोज द टीचर, यानी कबीर हमेशा अपने टीचर को फॉलो करते थे और वो बनारस में रहते थे। Now, Kabir and his belief. Kabir believed that God is formless and supreme. For him, God was one. That means that जो कबीर थे वो सोचते थे कि गॉड फॉर्मलेस है, उनका कोई फॉर्म नहीं है और बहुत ही शक्तिशाली हैं, और गॉड सिर्फ एक ही है जो अलग अलग रूप में आते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कबीर डिड नॉट बिलीव इन रिचुअल्स लाइक आइडल वर्शिप, गोइंग ऑन पिलग्रिमेज or taking holy dip in river, or following an organized form of worship like offering namaz. इस स्टेटमेंट का मतलब है कबीर कभी ऐसी रिचुअल्स पे बिलीव करते ही नहीं थे, लाइक वर्शिप, गोइंग ऑन पिलग्रिमेज मतलब लॉन्ग जर्नी फॉर अ रिलीजियस प्लेस, यानी जैसे कि कुछ लोग वैष्णो माता के मंदिर जाते हैं तो कभी कभी उस पर बिलीव नहीं करते थे कि अगर हम उस मंदिर में जाएंगे तो फिर हमें कुछ ज़्यादा हम अपने भगवान के कुछ ज़्यादा करीब होंगे। और टेकिंग हॉलीडे रिवर एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वर्शिप लाइक ऑफरिंग नमाज, यानी जो कुछ लोग डुबकियाँ लगाते हैं गंगा में और सोचते हैं कि हम शुद्ध हो चुके हैं, कभी उस पर भी बिलीव नहीं करा करते थे। सो नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। What Kabir wanted. Kabir attacked the Brahmins and the Qazis for judging, complicating religion and the life of the common man. Statement number 2. Kabir's foremost aim was to unite all castes. He also wanted to eradicate the difference based on religion and caste between the people, Hindu or Muslim, Brahmin or Shudra, or rich or poor. Statement number 4. Kabir was realized and his foreign teachings were in the form of short poems and collected in the Bijaka. Statement number 5. He laid stress on your character, conduct us and a simple life dedicated to bhakti. So statement number 1 का मतलब है कबीर ने ब्राह्मण पर अटैक ना करा, लेकिन वायलेंस वाला नहीं। वो चाहते थे कि वो किसी को जज ना करे कि ये छोटा है या फिर ये छोटा है तो फिर इसे मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा या फिर पूजा करने के लायक नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। और क्वाजिस का मतलब है जजिंग। स्टेटमेंट नंबर 2. कबीर फॉर मोस्ट एम वॉज टू यूनाइट ऑल कास्ट. कबीर ने अपना सिर्फ एक ही एम रखा था कि वो सारी कास्ट को एक कर दे। स्टेटमेंट नंबर 3. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू इरेडिकेट टू गेट रिड ऑफ समथिंग। सो इरेडिकेट का मतलब है टू गेट रिड ऑफ समथिंग completely.
तो वो चाहते थे इरेडिकेट होना बिल्कुल जो कास्ट होती है और जो डिफरेंस होते हैं रिलीजन में, लाइक हिंदू एंड मुस्लिम, ब्राह्मण और शूद्र और रिच एंड पुअर, इन सब में हमेशा कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। कबीर उसे कम्प्लीटली हटा देना चाहते थे। Statement number 4. Kabir was realized and his foreign teachings were in the form of short poems and collected in the Bijaka. So statement number 4 का मतलब है कि कबीर अपनी टीचिंग्स शॉर्ट फॉर्म में रखते थे, यानी अपने जो मॉरल होते थे वो शॉर्ट पोएम्स में होती थी और वो एक जगह इकट्ठा करते थे जिसे कहते हैं बिजाका। So statement number 5. He laid stress on your character conduct and a simple life dedicated to bhakti. And कबीर हमेशा एक सिंपल लाइफ जीते थे भक्ति के लिए। Let's go to our next slide, and this is one. The first statement is he also breathed and asked people not to kill animals for food. So जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें से कुछ मुस्लिम्स तो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो कबीर नहीं चाहते थे। ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम्स ही हो, और रिलीजन या फिर और लोग भी खाते हैं। और स्टेटमेंट नंबर 2, हिज फॉलोअर्स आर नोन एज कबीर पंथीज। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो फिर डू रिमेंबर फॉर a like button and subscribe button and share this video to your friends also, ताकि वो सब समझ सके संत कबीर के बारे में। थैंक यू।